दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 12th कॉमर्स वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं थोड़े टेंशन में हैं। दोस्तों आज आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और मैं अगर बात करूं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका कितना पढ़ के हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया आ जाए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, देखो अब मैं एक बात बताता हूँ। आज जब कभी भी पेपर लिखते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही क्या जाने देते, भाई ऐसा मत करो। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसको क्या करो, पेंसिल से क्या डबल अंडरलाइन कर दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बहुत ईजी रहेगा। भाई इसने ये वर्ड इंक्लूड किया, भाई इसने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, ये बंदे को नॉलेज है, ये पता चले। और मैं बता दूं जब तक सामने वाले को आप आराम नहीं दोगे तब तक आप सामने वाला आपको आराम नहीं देगा, सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। आप जितना ईजी बना दोगे आपके एग्जामिनर को पेपर चेक करने के लिए वो उतना आपको ज्यादा मार्क्स देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिर्फ नाम लिख के पेपर में आ जाओगे, लो और इजी बना दिया सर आपने बोला था, ये गलती मत करना। समझ में आ गया? तो आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर अब आपको क्या करना है, फ्लो डाउन मेथड यूज करके फ्लो चार्ट्स बनाना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आप नीचे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखो और अलग अलग तरह के डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों को फ्लो चार्ट से आपके आंसर को क्या करो, डेकोरेट कर दो। ठीक है, डेकोरेट मतलब स्केच पेन मत लेके जाना, पेंसिल से ही आप क्या करो, फ्लो चार्ट एक बना दो जिससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बंदे ने क्वालिटी मेंटेन की है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, पेंसिल यूज करना फ्लो चार्ट बनाते टाइम। अब गलती क्या होती है कि आप क्या करते हो, पेन से बना लोगे, कभी कभी क्या होता है लिखने में गलती हो जाता है या फिर लाइन ड्रॉ करने में गलती हो जाता है, फिर आप उसे कट नहीं कर सकते, फिर उस पर ओवर राइट करोगे तो इससे आपका प्रेजेंटेशन खराब होगा और जब बंदा खराब चीजें देखेगा तो मार्क्स भी तो खराब ही देगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज है हेडिंग। अब आपकी जितने भी हेडिंग्स है उसको डबल अंडरलाइन करना है। अब हेडिंग्स के फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ वाइज मत लिखना, आप छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े हो गए हो। ठीक है, जितने भी आप आंसर्स लिखना सब पॉइंट वाइज लिखना। अगर उसको कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स है उसको हेडिंग दो, उसको डबल अंडरलाइन कर दो और फिर आंसर लिखना चालू करो। पैराग्राफ में लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर बात करूं बी काम, मैं जानता हूं कॉमर्स का पेपर है, क्वालिटी भी मैटर करता है, क्वांटिटी भी मैटर करता है, तो दोनों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा काम हो जाना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहली चीज आप ये चीजें समझ लो कि आपको कितने मार्क्स से कितना पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कहां पे कितनी चीजें जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लिखो बट ऑब्वियस सी बात है टाइम वेस्ट होगा और आपको जो मार्क्स है जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। 2 मार्क्स की चीजें देखो, 1 मार्क्स के लिए हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं तो 2 मार्क्स की चीजें वहां पे आपको 4 पॉइंट लिखना है। डिस्टिंग्विश के लिए आपको 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स के लिए आपको आज कुछ 7 से 8 पॉइंट्स वहां पे इंक्लूड करनी रहेगी। मैं जानता है हेड पॉइंट्स को लेकर दिक्कत है, हेड पॉइंट्स नहीं लिखने पर कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं अगर लेकिन हेड पॉइंट्स आप लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आप सेफर जोन में रहोगे कि क्यों रिस्क लेना है। ठीक है, तो हेड पॉइंट्स लिख देना। फिर तीसरी से अगर बात करूं तो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको मीनिंग का और 6 मार्क्स आपको फीचर्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंस होगा वो एक्सप्लेन करने के लिए देता है। तो 6 मार्क्स उसके लिए तो 8 पॉइंट्स वहां पे लिखने और 2 मार्क्स के लिए आपको मीनिंग हो तो उससे रिलेटेड आपको 4 पॉइंट्स क्या लिखने रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करो बट ऑब्वियसली बात है फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, पढ़ाई चालू कर दो। इंग्लिश की सारी चीज वीडियो आपके प्रतिक्रिया अपडेट पे हमने पोस्ट किए, जाके चेकआउट कर लो। तो मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।